हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सोमेश खत्री है और मैं गणित पढ़ाता हूं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने समांतर माध्य के बारे में अंतिम पद ज्ञात करना और पदों की संख्या ज्ञात करना ये सब सीखा था। अंतिम पद से कोई पद ज्ञात करना सीखा था। आज हम पदों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे, जिसको मैंने कल आपको लिखाया था SN। ये होता है पदों का योग, इसको SN के रूप में लिखते हैं। अब SN के सूत्र होते हैं। SN के दो सूत्र हैं, एक है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और दूसरा सूत्र हमारे पास है SN बराबर n/2 a प्लस n। इन दोनों सूत्रों के आधार पर आप SN ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर वाला सूत्र SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d आप जब लगाएंगे जब आपको सार्वअंतर पता हो। सार्वअंतर पता हो तो आप ये सूत्र लगाएंगे, और जब आपको अंतिम पद पता हो, L अंतिम पद होता है, जब अंतिम पद पता हो तो आप ये सूत्र लगाएंगे। तो दोनों सूत्र अलग अलग है, पर दोनों पदों का योग ज्ञात करने के सूत्र है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न हमारे पास है जिसमें हमें एक श्रेणी दी गई है। प्रथम पद है A 7, फिर हम सार्वअंतर निकालेंगे D। सार्वअंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है 10 सही 1/2, पहला पद है 7। अब ये 10 सही 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 दूनी 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7। हमें पता है अब ये 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे और साथ में 1/2 बचेगा। इसको हल करेंगे तो मिश्र भिन्न सामान्य भिन्न में बदलने के लिए 2 का गुणा 3 से, 2 दिया 6 और 1 7/2, तो ये D आ गया। अब हमें अंतिम पद भी यहाँ दिया हुआ है, पदों की संख्या नहीं दी है, अंतिम पद दिया हुआ है, यानी AN, जिसको हम L भी लिखते हैं, ये हमें दिया हुआ है 84। हमारे पास यहाँ पर पदों की संख्या N नहीं है, तो हमें N ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले सूत्र लगाएंगे AN का। तो AN का सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू D। AN का मान 84 प्लस A का मान है 7 प्लस n पता नहीं -1 इंटू D का मान 7/2। 84 इधर है, प्लस का 7 इधर आ गया, माइनस का 7 बराबर n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 घटाए तो 84 में से 7 घटाने पर अपने पास आ जाएंगे 77। ये 2 बटे में है, वज्र गुणा करेंगे गुणा में आ जाएगा, और 7 गुणा में है, वज्र गुणा करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा। बराबर बचेगा n-1। 7 का भाग 77 में 11 बार, तो ये आ गया 11 इंटू 2 बराबर n-1। 11 दूनी हो जाएगा 22 बराबर n-1। माइनस का 1 इधर आ गया, प्लस का हो गया, तो 22 प्लस 1 23 हो जाएगा, तो n का मान आ गया 23। अब हम निकालेंगे SN यानी पदों का योग, क्योंकि हमें योगफल पूछा है। योगफल का एक और सूत्र मैंने लिखाया n/2 a प्लस l। जब हमारे पास अंतिम पद दिया गया है तो हम ये सूत्र लगाएंगे, इस सूत्र से जल्दी हल हो जाएगा। तो अंतिम पद दिया हुआ है 84, n हमने निकाला अभी 23/2, a का मान 7 और l का मान है 84। यहां से 23/2 है, इंटू में आ जाएगा 7 और 84 को जोड़ने पर 91। 23 इंटू 91 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2993।
बटा 2, तो 2 का भाग इसमें देंगे 2 में एक बार, 0, 9 में 4 बार, 1 बच गया, 13 में 6 बार, पीछे बच गया 1 सही 1 बटा 2, तो ये आएगा 1046 सही 1 बटा 2। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो जाए। समांतर श्रेणी है 9, 17, 25। अब हमें पद पूछे हैं, पदों की संख्या यानी n का मान। तो n का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर श्रेणी में a आ जाएगा 9 प्रथम पद, d आ जाएगा 17 माइनस 9 यानी 8, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, और योग हमें दिया हुआ है यानी कि Sn दिया हुआ है 636, उनका योग 636 है, यानी योग दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है। हमें Sn का सूत्र पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ मान रखते हैं सबसे पहले Sn का मान 636 बराबर n ज्ञात करना है बटा 2, 2a यानी 2 इंटू 9, a का मान 9, n ज्ञात करना है, d का मान है 8। 636 n बटा 2 ये हो गया 18, 9 दूनी 18 प्लस 8 का गुणा n से 8n, 8 का गुणा 1 से -8, 636 बराबर n बटा 2। यहाँ पर 18 माइनस 8, 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n, तो 636 बराबर n। अब हम n/2 का गुणा कर लेते हैं, तो 2 का जब 2 बट्टे में है, जब आप n का गुणा 10 से करोगे 10n हो जाएगा, पर बट्टे में 2 है तो 2 का भाग n में जाएगा 5 बार, और पीछे बचेगा n, तो 5n हो गया। इसी प्रकार n का गुणा n से किया तो n स्क्वायर आएगा, और 2 का भाग 8 में चला जाएगा 4 बार। अब हम 636 को उधर लेके जाते हैं, तो 0 बराबर 4n स्क्वायर पहले लिखेंगे प्लस 5n, और 636 प्लस का है, इधर आ गया माइनस का। अब हमें इसको हल करना है। इसको हल करने की 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि है और दूसरी श्रीधर आचार्य विधि है। हम इसको श्रीधर आचार्य विधि से करते हैं। श्रीधर आचार्य विधि में सबसे पहले आपको निकालना है a, b और c के मान। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a का मान। तो a का मान यहाँ पर a b c क्या होते हैं, जो स्क्वायर होता है उसका गुणांक a होता है, जिस पर स्क्वायर नहीं होता है सिंपल n है या x हो कुछ भी हो, उसके गुणा में जो होगा वो b होता है, और अचर संख्या c होती है। तो n स्क्वायर के गुणा में 4 है, a हो गया 4, b हो जाएगा n के गुणा में 5 है तो 5, और c हो जाएगा माइनस का 636। तो सबसे पहले हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, b 5 है, माइनस 4 इंटू a का मान है 4 और c का मान है माइनस का 636, ये हो गया 25, माइनस माइनस प्लस, और इनका गुणा करने पर आ जाएगा 10,176। अब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 11 का 1, 7 और 2 9 और 1 10, ये हो जाएगा 2 0 1। अब ये है जो बड़ा है 0 से, अतः हम कह सकते हैं जो मूल है यानी n के मान है वो वास्तविक है। जब भी मान इसका बड़ा आता है तो
जो n का मान होगा, यहाँ पर जो समीकरण है उसमें जो पद होगा यहाँ n है, n का मान वास्तविक होगा, तो हम श्रीधर आचार्य सूत्र लगा सकते हैं। वो होता है n बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस का b 5 है, b का मान तो -5 प्लस माइनस रूट इसका मान हमने निकाला है 10,201 बटा 2 इंटू a का मान, तो a का मान है 4 माइनस का 5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल होता है 201 बटा 4 दूनी 8। इसका वर्गमूल होता है 101 बटा 4 दूनी 8। सबसे पहले यहां दो कंडीशन है, सबसे पहले हम लेंगे प्लस, तो प्लस लेने पर n का मान आ जाएगा माइनस का 5 प्लस का 101 बटा 8। अब हम घटाएंगे तो 101 में से 5 चले गए, ये प्लस का माइनस का घटाएंगे तो यहां आ जाएंगे हमारे पास 96 बटा 8 और 8 का भाग 96 में जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 बार। तथा यहां हम दूसरा करेंगे माइनस लेने पर, जब हम माइनस लेंगे तो n बराबर आ जाएगा -5 और माइनस वाला चिन्ह लेंगे और 101 बटा 8 यहां से दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, ये हो जाएगा 106 बटा 8 माइनस का और भाग देंगे तो जाएगा 8 एकम 8, यहाँ पूरा पूरा भाग जाएगा ही नहीं और माइनस में भी आ रहा है, अतः इसको हम उत्तर नहीं ले सकते क्योंकि संख्याएं कभी भी माइनस में नहीं होती। तो यहाँ माइनस में आ रही है, संख्याएं कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर हमारा हो जाएगा 12। तो इस प्रकार n का मान आ जाएगा 12 श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, an दिया हुआ है हमें 3 + 4n, तो 25 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn ज्ञात करना है। सबसे पहले जब भी प्रश्न इस प्रकार आए, an दिया हुआ हो हमें n के रूप में, तो हमें क्या करना, हमें बस n के मान रखने हैं अपनी मर्जी से। सबसे पहले n का मान आप 1 रखोगे, तो जब आपने 1 रखा n का मान यहां, तो a1 आएगा और a1 प्रथम पद होता है जिसको a भी लिखा जाता है, और वो हो जाएगा 3 + 4 इंटू n का मान हमने रखा है 1, यहां से 3 है प्लस 4 इंटू 1 4 और 3 और 4 आ जाएगा 7। तो प्रथम पद a का मान आ गया 7। अब हमें कितने पदों का, 25 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n का मान अगर हम 25 रखेंगे, 25 रखने पर तो हमारे पास a 25 आएगा, जो अंतिम पद होगा l, क्योंकि 25 पद हैं तो 25वां पद अंतिम पद हो गया l। तो यहां हम n की जगह 25 रखेंगे, तो 4 इंटू 25, तो ये 25 चौके होता है 100, 100 + 3 हो जाएगा 103। अब हमें Sn का सूत्र पता है, Sn बराबर होता है n बटा 2 2a। यहाँ हम अंतिम पद हमें ज्ञात है तो हम ये सूत्र लगाएंगे a + l। n का मान, पदों की संख्या 25 है, n का मान 25 बटा 2, a का मान है, a का मान 7 है प्रथम पद, जब n का मान 1 रखा तो प्रथम पद आ गया, और 25वां पद जब 25 रखा तो 25वां पद आ गया 103। तो 25 बटा 2 इंटू में आ जाएगा 103 और 7 को जोड़ने पर 110,
और यहाँ आ जाएगा 25 इंटू 2 का भाग 110 में 55 बार, और 55 का गुणा 25 से करने पर आ जाएगा 12 25 1375। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसमें दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है। तो हमें पता है कि दूसरा पद होता है a प्लस डी, पहला a होता है, दूसरा a प्लस डी होता है। तो a प्लस डी हमें दिया हुआ है 14 और a प्लस 2d हमें दिया हुआ है 18। यहाँ हम इन दोनों को घटा लेते हैं, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तीनों प्लस के हैं, तीनों माइनस के हो गए, a माइनस a कट गया, माइनस का 2d और प्लस का d घट जाएंगे, माइनस का d बचेगा और माइनस के 18 में से 14 गए, माइनस का 4, दोनों जगह माइनस है, कट जाएंगे, d बराबर आ जाएगा 4। ये मान हम इधर रखेंगे, a प्लस d का मान 4 है, अभी भी निकाला, बराबर 14, a बराबर आ जाएगा 4 उधर जाएगा, माइनस का बराबर आ जाएगा 10। अब हमें क्या करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n का मान हमारे पास है तथा n बराबर 51। तो Sn का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 यानी 51/2, 2 इंटू a का मान हमने निकाला है 10 प्लस n का मान है 51 माइनस 1 इंटू डी का मान है 4 बराबर, हल करते हम 51/2, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 प्लस 51 में से 1 गया 50 इंटू 4 है, 4 आ जाएगा 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4 200 हो गया, 200 में 20 जोड़ने पर आ जाएंगे 220, 2 का भाग 220 में 110 बार, और हम जब 51 का 110 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5610। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 17 व 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो पदों की संख्या व योग ज्ञात करना है। दोनों ज्ञात करने हैं, पदों की संख्या यानी n, योग यानी Sn, दोनों ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो प्रथम पद दिया हुआ है a, प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी प्रथम पद है 17 और अंतिम पद an होता है जिसको l भी लिखते हैं, ये हो गया 350। आगे हमें सार्व अंतर दिया हुआ है जिसको हम d लिखते हैं, सार्व अंतर है 9, पदों की संख्या n निकालनी, n निकालने के लिए हम अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान है 350 बराबर a का मान 17 प्लस n ज्ञात करना है इंटू डी का मान है 9। 17 इधर आ गया, माइनस का 17 और 9 का गुणा करेंगे 9 इंटू n-1। यहां हम घटाएंगे 350 में से 17 तो हमारे पास आ जाएंगे 333 और 9 गुणा में है, वज्र गुणा करेंगे बट्टे में आ जाएगा बराबर n-1। 9 का भाग देंगे, 9 तिया 27, पीछे बच गए 6, 63 में 7 बार, 9 7 63, 37 बार गया बराबर n-1, माइनस का 1 इधर आ गया, प्लस का 1 बराबर में n बचा, तो 37 और 1 38, यानी n का मान आ गया 38।
तो पहला आ गया पदों की संख्या n, दूसरा इसने पूछा है Sn। तो हमें पता है Sn का सूत्र जब अंतिम पद दिया गया हो तो होता है n/2 a + l। आप इसको बड़े सूत्र से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ d भी दिया हुआ है, सार्वंतर भी। अब n का मान हमने अभी भी निकाला है 38/2, a का मान 17 प्लस l अंतिम पद 350। 2 का भाग 38 में देंगे तो आ जाएगा 19 इंटू 17 और 350 को जोड़ने पर आ जाएगा 367। तो 19 का 367 से गुणा करने पर आ जाएगा 6973। तो ये आ गया Sn यानी पदों का योग और n यानी पदों की संख्या।